हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज जैसे ही सुबह सुबह उठी मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जी घर के काम वाम समेटे और खाना बनाने की तरफ जाने लगी। देखा तो कुछ सब्जियां वगैरह थी वो ख़त्म थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना दाल खाने का मूड था, ना गोश्त खाने का मूड था। तो साहब मेरे इत्तेफाक से आज घर थे। मैंने कहा चलो चलते हैं, जाकर सब्ज़ी ले आते हैं। जैसे ही हम लोग बाहर निकले सब्ज़ी के लिए, इस वक्त 11:30 बजे का टाइम है, तो हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में जो है लाइटिंग हो रही है, तंबू वगैरह लग रहे हैं, कालीनें बिछ रही हैं, जो कुर्सियां वगैरह। कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन हम ज़रा सा आगे चले तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पर रात को जो है जश्न ईद मिलादुल नबी है और वहाँ पे जो मुल्क के नावर नात ख्वां है मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी साहब आ रहे हैं और उनके साथ जो और भी नात ख्वां हैं वो भी आएंगे रात को 10 बजे के आसपास। हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, उसके बाद जी अपनी सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी और घर आ गए। घर आने के बाद सब्ज़ी समेटी, पालक थी, लौकी ली और कुछ टमाटर वगैरह ख़त्म थे वो लिए। और आज मैं बना रही थी कलेजी, क्योंकि वहाँ कलेजी बिल्कुल ताज़ी नज़र आ गई तो हम लोगों ने ले ली उसके लिए। और फटाफट फिर हम लोगों ने सोचा चलें जी काम ख़त्म करते हैं ताकि शाम तक जितने भी हमारे काम हैं वो ख़त्म हो जाए और हम लोग भी है जो ईद मिलादुल नबी में जा सके। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कलेजी, जिसके लिए कलेजी को मैंने वॉश कर दिया है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कलेजी की रेसिपी दूंगी, चाहे आप बीफ की बनाएं, मटन की बनाएं या फिर आप चिकन की बनाएं। आप किसी भी किस्म की कलेजी बनाएंगी, चिकन की तो खैर सॉफ्ट ही बनती है, लेकिन आप बीफ और मटन की भी बनाएंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो चलें जी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज और 3 अदद जो है टमाटर लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने बारीक पीसना है। और सबसे पहले जो कलेजी है उसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने साइड पे रख दिया था। यहाँ पर मैंने प्याज को भी पीस दिया था, जो कि 2 अदद दरमियाने साइज़ के थे और 3 अदद यहाँ पर छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। इसको भी हम लोग पीस लेंगे। अगर यहाँ पर थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी में शामिल कर दूँगी और इसको इस तरह पीस लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें रख देंगे हम साइड पर। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो कलेजी वॉश की थी उसे लेंगे, उसे एक बड़े से बॉल में डाल देंगे और इसके साथ ही हम लोगों ने जो कलेजी वॉश करके रखी थी उसे उस बॉल में डाल देंगे। और साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे जो टमाटर प्याज को बारीक पीसा था वो शामिल कर देंगे, टमाटर की जो प्यूरी हमने पीसी थी वो शामिल कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हम लोग दही शामिल करेंगे आधा कप। अगर आप टमाटरों को स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर लें, उसकी जगह फिर आप लोगों ने 1 पाव जो है दही लेना है। मैं यहाँ पर आधा पाव दही ले रही हूँ और 3 अदद छोटे से टमाटर डालूँगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, दही डाला। इसके अलावा इसमें जो घर के रेगुलर मसाले होते हैं वो आपने डाले हैं, जिसमें लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, ये चीज़ें डालें। आपने पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो लाजमी डालना है, उससे जो है बहुत बेहतरीन खुशबू आती है। अगर आप बहुत ही स्पाइसी कलेजी खाना चाहते हो तो फिर आपने इसमें कुटी हुई मिर्चें भी आधा चम्मच डाल देनी है। तो मेरे पास यहाँ पर आधा किलो कलेजी थी, मैंने आधा किलो के हिसाब से आधा चम्मच जो है सारे मसाले डाल दिए हैं। तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आपके पास अगर कलेजी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फिर आपने मसालों की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर देनी है। तो यहाँ पर देखें, उसके बाद मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया है। और आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए, अगर कम टाइम है तो आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दें, जब तक हम लोगों ने यहाँ पर घर के और काम निपटाए। थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए, नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ पढ़ी। इस दौरान जो है मुझे 1 घंटा हो चुका था। तो अब जो है हम फटाफट आ जाएंगे दोबारा अपने किचन की तरफ, ताकि हम मज़ेदार सी मसाले वाली कलेजी जो है वो बना सकें। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे ये तमाम कलेजी, जिसको हमने मसाला लगाकर पिछले 1-1.5 घंटे से रखा हुआ था फ्रिज में। तो ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें तमाम कलेजी जो है वो शामिल कर दी है। तो शामिल कर इसको मिक्स करूँगी और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर हम लोग रख देंगे, ताकि जितना भी कलेजी का अपना पानी है वो भी कलेजी में से निकल जाए और जो दही का पानी है, टमाटर प्याज का पानी है, वो भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखें मिक्स करेंगे, उसके बाद कवर देकर मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया था। आप देखें
यहाँ पर जितना भी पानी था वो सेपरेट हो गया है। तो अब हमने इसकी बुनाई करनी है। तो आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है, आप जब भी कलेजी की बुनाई करोगे तो फ्लेम को आपने तेज़ रखना है, लो नहीं करना, क्योंकि आप कलेजी को जितना कम पकाओगे उतना ही वो सॉफ्ट बनेगी। आप इसको जितना ज़्यादा पकाओगे उतनी ये हार्ड होती जाएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूल्हा जो है मैंने काफ़ी तेज़ किया हुआ है, आपको पता चल रहा होगा। तो फटाफट हम इसकी बुनाई करेंगे, उस वक्त तक बुनाई करेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार सी जो है ये 10 मिनट में कलेजी बनकर तैयार होगी। अगर आप एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इस कलेजी को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से कलेजी बनाना पसंद करेंगे। तो अच्छा, कलेजी के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि आप जब भी कलेजी लेकर आओ, कोशिश करो उसे फ्रीज़र में ना रखो, ना पकी हुई और ना कच्ची। बस इतनी लेके आएँ जितनी आप पकाओ और एक टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको रखना नहीं चाहिए। तो आप जितना जल्दी इसे ख़त्म कर लोगे उतनी ही आपकी सेहत के लिए अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखें, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अगर आपको यहाँ पर शोरबे वाली कलेजी बनानी है तो आपने इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से पहले ड्राई करना है, जितने भी दही का था, टमाटरों का था, ताकि मसाले की और कलेजी की अच्छे से बुनाई हो जाए। फिर आप इसमें अगर पानी आपको चाहिए, ग्रेवी आपको ज़्यादा चाहिए, तो फिर आपने इसमें आधा गिलास पानी रखना है और 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर उसे कुक करना है। तो मैं यहाँ पर मसाले वाली कलेजी बना रही हूँ। मैं इधर पे जो है यहाँ पर मैं पानी नहीं शामिल करूँगी। तो अगर आपको शामिल करना है तो आप इस पॉइंट पर जो है आधा गिलास पानी शामिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें, कलेजी जो है बहुत बेहतरीन सी बनकर तैयार हो गई है, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है और खुशबू ऐसी है कि रहा ही नहीं जा रहा, यानी कि सब्र ही नहीं हो रहा कि फटाफट प्लेटों में डालें और खाना स्टार्ट करें। तो चलें जी, मैं अभी आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। आप भी करीब से देखें और कमेंट में मुझे बताएं कि ये इजी सी रेसिपी आपको कैसे लगी। और जो अगर कभी भी मेरे तरीके से आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। यकीन करें, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी बनकर तैयार होगी। अगर आप एक बार इसे घर पे बनाओगे तो इंशाल्लाह फिर आप जो पकी पकाई बाज़ार से तवा कलेजी, फलाना कलेजी मिलती है, आप कभी भी उसे घर पे लाना पसंद नहीं करेंगे। मैं यही एडवाइस दूँगी कि साफ़ सुथरी चीज़ आप ख़ुद भी घर पे बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और आप इसकी यहाँ पर फ़ाइनल लुक देखें। जब कलेजी बनकर तैयार हो जाए तो आपने इसके ऊपर कटी हुई मिर्चें, धनिया और अदरक अगर पसंद है तो काट के डाल दें और इसको फिर 4 चांद लग जाएंगे। तो ये थी आज की मज़ेदार सी सॉफ्ट जूसी मसाले वाली कलेजी की रेसिपी। तो अब मैं फटाफट बनाती हूँ रोटियाँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। यहाँ पर खाना वाना खाकर हम लोग फ्री हो गए थे, थोड़ा बहुत आराम किया, घर के काम काज ख़त्म किए, उसके बाद जी हम लोग घर से निकल गए। तो आप यहाँ पर देखें कितना अच्छे से जो है तमाम सोसाइटी के घर थे, उन पे जो है रोशनियाँ की हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है वो जगह जहाँ पर इस वक्त ईद मिलादुल नबी का इंतज़ाम किया गया था। तो हम लोग भी यहाँ पर पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाम थी और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है लेडीज़ का अलहदा इंतज़ाम था, जेंट्स का अलहदा इंतज़ाम था। जगह जगह पर जो है बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हुई थी ताकि दूर तक जो है लोग देख भी सकें और सुन भी सकें। तो यहाँ पर जी आए हुए थे अवैस कादरी, जो कि मुल्क के मशहूर नात ख्वां हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जेंट्स भी देख रहे हो, लेडीज़ भी देख रहे हो। तो मैंने भी वहाँ पर पहुँची, थोड़ी बहुत कोशिश की कि वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर जितनी वीडियो मुझसे बन सक रही थी, मैं भी काफ़ी दूर थी, अच्छा खासा जो है यहाँ पर लेडीज़ की तरफ भी रश था। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मैंने सुना कि आखिर में जो है 2 उम्रे के टिकट जो है वो फ्री में अनाउंस किए जाएंगे। और जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो जब आए थे तो आते वक्त अपने शनाख्ती कार्ड की जो है वो कॉपी लेके आए थे। एक बॉक्स रखा हुआ था, उसमें डाला था और ये बात हमें नहीं पता थी, इस वजह से जो है हम लोग नहीं लेके आए। तो शायद डाल भी लेते अगर हमारे नसीब में होता, तो हमारी भी नज़र से जो है वो लिखा हुआ गुज़र जाता कि यहाँ के उम्रे के टिकट भी अनाउंस होंगे। खैर जी, जिनके फिर बहुत अच्छे से जो है सारी नात का इंतज़ाम हुआ, सब कुछ हुआ, तो अच्छा लग रहा था। और आखिर में जो है बहुत अच्छी दुआ हुई। उसके बाद जो है उम्रे के टिकट का जो है वो अनाउंस करने का टाइम आ गया था। अच्छा खासा यहाँ पर टाइम हो गया था और आवाम का रश जो है वो
ज़्यादा ही होता जा रहा था, कम होने के बजाय। जैसे ही टाइम ज़्यादा हो रहा था वैसे ही आवाम भी ज़्यादा हो रही थी। खैर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिस तरह हम और ईद त्यौहार, कोई भी त्यौहार का मौका होता है हम लोग मनाते हैं, तो फिर ये तो हमारे लिए ईद का दिन है, इसे हम क्यों नहीं मना सकते। तो कोशिश किया करें जहां हम लोग और इतने त्यौहार मनाते हैं, बल्कि हम जितने भी मुसलमान हैं वो बहुत जो है पुरजोश तरीके से ये दिन जो है मनाते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हर जगह लाइटिंग की हुई है, झंडे लगे हुए हैं और हर कोई अपने इलाके में ये मनाता है। 12 रबीउल अव्वल का जो है मिलाद, कहीं मिलादें होती हैं, कहीं जश्न होते हैं, ईद मिलादुल नबी होती है। और क्यों ना हो, जश्न ईद मिलादुल नबी एक खुशी का मौका है, जिसमें आके दो जहां के चाहने वाले सरकार की विलादत पर खुशी का इजहार करते हैं और हमारे प्यारे नबी के लिए मिलाद का जश्न मनाते हैं। इस्लामी महीने की 12 रबीउल अव्वल को ये जश्न ईद मिलादुल नबी जो है वो मनाया जाता है और सबको जो है खुशी का एक मौका होता है। जिस तरह हम और त्यौहार जो हैं खुशी से मनाते हैं, उन त्यौहारों में जो है हमारे लिए ये सबसे खुशी का त्यौहार होता है। और ये त्यौहार जो है पूरे महीने जो है चलता है, क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे दो जहान जो है उनकी वफ़ात भी हुई थी और विलादत भी हुई थी। तो इस वजह से दिन तारीख़ मुकर्रर नहीं है, इसी हिसाब से पूरे महीने जो है यहाँ पर न्याज लंगर होती रहती है, ईद मिलादुल नबी होती रहती है। हर कोई अपने इलाके में, अपने घरों में जो है ये दिन बहुत पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। जी, यहाँ पर ईद मिलादुल नबी का जो है इख्तिताम हो गया था। तो आखिर में अब जी देखते हैं किस खुश नसीब के 2 उम्रे के टिकट निकलते हैं। तो चलें जी, अब मेरे साथ आप भी देखें। ये कुरानदाजी जो अभी महफिल में होनी थी तो वहाँ नहीं हो सकी किसी वजह से, तो यही निकाल रहे हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चश्मे मेरे ये है फरखंदा परवीन, शोर का नाम है अखलाक अहमद अंसारी, इनका मकान नंबर 5, मुबारक हो। एक और वलीद नदीम, इनके प्लॉट नंबर है मुबारक हो मेरी तरफ से। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खैर के साथ याद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो जिसको उम्रे के टिकट मिले हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जी। उसके बाद लंगर का इंतज़ाम था, लेकिन हम लोगों ने बहुत लेट घर पे खाना खाया था, तो खैर खाना वाना हम लोगों ने नहीं खाया, बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, पूरा शहर जो है वो रोशनियों से भरा भरा हुआ है, क्योंकि आज जो ईद मिलादुल नबी है 12 रबीउल अव्वल है। इसी खुशी में पूरे शहर को जो है रोशन किया हुआ है। तो हम लोग भी घूमते फिरते रहे। उसके बाद जी खाना हम लोगों ने खाना नहीं था, तो फटाफट जी हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, क्योंकि घूम फिर के जो है थोड़ा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को। तो फ़लूदा आइसक्रीम वगैरह खाई और उसके बाद जो है हम लोग घर के लिए निकल गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा है, यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।